अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम मोहतरम, पॉडकास्ट आपकी बात। आपको पता है कि हमने गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था। ये बात है नवंबर 2022 की, और ये पॉडकास्ट 21 नवंबर 2022 को नशर हुआ है, जो आप चेक भी कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने एक मुतालबा उनसे बहुत ज़ोरदार तरीके से किया था। वो क्या मुतालबा है अभी आप सुनेंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतालबा, उस मुतालबे पर अमल होता हुआ ना सिर्फ नज़र आ रहा है, बल्कि हमारी ख्वाहिश और हमारे तसव्वुर से बहुत बड़े पैमाने पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप हमारी गवर्नर साहब के साथ वो वाली तकरीबन आप अब से कोई 6-7 माह पहले वाली गुफ्तगू सुने, और उसके बाद अगली बात करते हैं। वाई नॉट कि हम आईटी सेक्टर में अवेयरनेस देने के लिए नौजवानों को इस गवर्नर हाउस को इस्तेमाल करें सर, ठीक है ना। यहाँ कराची की अगर मैं सिर्फ आप बाहर ना जाएं, आईटी के कमाल एक्सपर्ट आपके पास कराची में बैठे हैं, और जो मोबाइल फ़ोन की आपने बात की, मैं चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नौजवानों को अवेयरनेस अगर दिलवाएंगे, उनको मौका देंगे, बड़े बड़े लोगों को आप अप्रोच करके उनको यहाँ पे नौजवानों के सामने बिठा देंगे कि पूछो, लो आगाही, अवेयरनेस लो और काम करो, तो मेरा ख्याल है वो जो नौकरियों वाला गैप है, और वो जो एक नौजवान बेचारा लाइल्म बैठा हुआ है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो डायरेक्शन मिलेगा ना सर। तो आपको आगे बढ़ना होगा इसमें। ज़ाहिर है आप बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वाई नॉट कि ये भी। बिल्कुल आप ठीक करें। अच्छी बात यह है कि मेरी जो पार्टी है मुस्लिम पाकिस्तान, उनके पास ही आईटी मिनिस्ट्री है, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब देखेंगे कि उस पर भी आपको क्योंकि ये फ्यूचर है पाकिस्तान। डेफिनेटली सर। अगर पड़ोसी मुल्क पे तनकीद तो बहुत होती है, लेकिन वहाँ आईटी को आप देख लें क्या उनका वो है, और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये सिर्फ डायरेक्शंस और सही गाइडलाइन चाहिए, मौके दें गवर्नमेंट, और अगर वो मौके मिलेंगे हमारे लोगों को, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और आईटी पर बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो मौके नहीं मिले कि वो और बड़ा अच्छा काम कर सके। बिल्कुल ऐसे ही माजी में कहा जी कि गवर्नर हाउस की दीवारें शवारें तोड़ के यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वादे नहीं पूरे होते। हमें उम्मीद है कि कम से कम आप दीवारें ना तोड़ें, लेकिन ये गेट जो है ना, थोड़ा सा इसको खोल के, और वो जो नौजवानों का एक पूरा फ्लो है जो इस वक्त परेशान हाल बैठा है, कोई बिरयानी लगा के बैठा है, कोई बेचारा, वो बुरी बात नहीं है सर, बिरयानी बेचना बुरी बात नहीं है, रोज़गार, लेकिन जिसके वो हकदार थे जिस रोज़गार के, वो उनको मिलना चाहिए, और उसके लिए आपका तावन हम उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर, बिहाफ ऑफ वो सारे जितने भी नौजवान हैं उनके। जिस तरह आपने सुना कि हमने गवर्नर सिंह साहब से कहा था कि नौजवान परेशान हाल हैं, लोग डिग्रियां लेकर बिरयानी बेच रहे हैं। बिरयानी बेचना अगेन बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के वो मुस्तहिक थे वो उनको नहीं मिल रही, तो उनको उनके पास वो सलाहियतें नहीं हैं, उनके पास वो जदीद टूल्स नहीं हैं जिनको इस्तेमाल करके वो एज ए फ्रीलांसर या एज ए एक प्रोफेशनल अपना कैरियर ख़ुद बना सकें, और दर दर जॉब ढूंढने की बजाय वो अपने घर पे बैठ के अपने एक अच्छे ऑफिस इन्वायरमेंट में बैठ के अपनी ज़िंदगी को ख़ुद मुख्तार बना सकें, और पाकिस्तान की इस बुरी इकॉनमी से कुछ लेने की बजाय इसको देने और इसमें कंट्रीब्यूट करने के काबिल हो सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, और भरपूर तरीके से लिया, और उन्होंने कराची और ख़ास तौर पे सिंध के नौजवानों के लिए 1000 नशिस्तें अनाउंस की हैं, जिनमें 1000 नौजवानों को वो आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बहुत सारे अहम और महंगे तरीन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ करवाने जा रहे हैं। और इस वक्त की जो कंडीशन है, मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 3.5 लाख एप्लीकेशंस वो governorSindh.com के ऊपर आ चुकी हैं, और उनको अप्रूव कर लिया गया है। और इनिशियल फेज़ में इन 3.5 लाख ये जो भी आगे एप्लीकेशंस आएंगी, इनमें टेस्ट होगा, और टेस्ट के नतीजे में तकरीबन 1000 लोगों को, 1000 नौजवानों को ये मौका दिया जाएगा कि वो महंगे तरीन कोर्सेज आईटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो कोर्सेज जिनकी कीमत मार्केट में 5 से 6 लाख रुपए एक कोर्स की कीमत है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ सकें। और इन स्टूडेंट्स को बेहतरीन इन्वायरमेंट फराहम करने के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि गवर्नर सिंध ने एक कन्वेंशन सेंटर तामीर करवाने का काम शुरू कर दिया है, और जब तक वो तामीर नहीं होता तो गर्मी के इस माहौल में स्टूडेंट्स को कंफर्ट जोन में लाने के लिए उन्होंने एक एयर कंडीशन मार्की का एहतमाम किया। तो यानी एक बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर 1000 स्टूडेंट्स इन महंगे तरीन कोर्सेज से इस्तेफादा करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो रोज़गार के मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी नेमत शायद नहीं हो सकती। तो अगर आप आईटी से थोड़ी बहुत भी मुनासबत रखते हैं, थोड़ी बहुत हाउल
ناؤ ہے، آپ نے ایک مناسب تعلیم حاصل کر رکھی ہے، آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے، انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، تو آپ ضرور جائیے. ساری ٹرم اینڈ کنڈیشنز، ساری شرائط جو ہے وہ governance.in.com کے اوپر اویلیبل ہیں. آپ جائیں گے وہاں پہ، پوری شرائط دیکھنے کے بعد آپ اپلائی کریں گے. اپلائی کرنے کے بعد ٹیسٹ میں ضرور شریک ہوں. ہو سکتا ہے کہ 3.5 لاکھ میں اب تک وہ لوگ نہ آئے ہوں جو اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئیں اور ان کا وہاں پہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے اور وہ بیٹھ جائیں اس میں اور تعلیم حاصل کریں. تو ناظرین محترم، یہ سب سے پہلے تو ہمیں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہر چیز پہ کرٹیسزم اچھا نہیں ہوتا اور ہر چیز پالیٹکس کے لیے بھی نہیں ہوتی. پالیٹکس کے لیے لوگ اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کر کرتے ہیں، بند کمروں میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں جو خالص عوام کے لیے ہے، خالص عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے اور ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اس وقت مایوسی کے عالم میں در بدر ہیں. تو سیلوٹ اگین گورنر صاحب کو اور ان کے ساتھ جتنے معاونین اس کام میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جائیے اور governor.in.com کے اوپر چیزیں چیک کریں اور اپلائی کریں اور اپنے پاکستان کی اکانومی میں جو کہ بہت ہی بری حالت میں ہے، اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں.